उफ, ये दुख, ये दर्द, कष्ट, पीड़ा सभी को पता था कि एनडीटीवी को अडानी द्वारा अधिग्रहण पचेगा नहीं, परंतु ऐसा राम राम एनडीटीवी ने मानो शपथ ले ली कि भाई अभी कथा खत्म नहीं हुई है, अभी और बेइज्जती करानी है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एनडीटीवी अडानी ग्रुप द्वारा अपने अधिग्रहण से कुपित होकर उसे कोर्ट में घसीटने को तैयार हो गया है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में हम सब ने देखा कि कैसे एनडीटीवी को रातों रात अडानी ग्रुप द्वारा एक अनोखे डील में खरीद लिया गया। तो भैया सार्वजनिक है कि एशिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति गौतम अडानी ने एनडीटीवी में भयंकर हिस्सेदारी प्राप्त की, जो लगभग 29.3% के आसपास रही। परंतु वे इतने तक सीमित नहीं रहना चाहते। उन्होंने इस अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी के साथ साथ एक ओपन ऑफर भी लॉन्च किया, और यदि इसमें वे सफल रहे तो एनडीटीवी में उनकी कुल हिस्सेदारी लगभग 56% की हो जाएगी। यानी एनडीटीवी के मूलभूत हिस्सेदारी अब अडानी के पास रहेगी। परंतु एनडीटीवी ने भी सोचा, ये मजा है ना, ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। स्वभाव के अनुसार हाय तौबा जताते हुए एनडीटीवी प्रबंधन बोली, हम बता देते हैं कि यह कार्य हमारी सहमति से नहीं हुई, न हमसे राय ली, न हमसे चर्चा हुई, और हमसे विचार विमर्श किए बिना ये डील कर दी गई। हमें बस अभी पता चला और आवश्यकता पड़ने पर हम न्यायालय भी जा सकते हैं। अब क्लासरूम के रोटलू बच्चे की भांति एनडीटीवी अडानी की उसी सेबी से शिकायत करेगी जहां से इनके माई बाप को कुछ ही समय पूर्व लात मारकर भगाया गया था। विश्वास मानिए, इसी लहजे में इन्होंने शिकायत दर्ज भी कराई है। एनडीटीवी के अनुसार अडानी समूह की फर्म विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के लिए एनडीटीवी की प्रवर्तक इकाई आरआरपीआर लिमिटेड में हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी जरूरी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। परंतु ये दलीलें ना एनडीटीवी के वास्तविक स्वामी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को पची और ना ही अडानी ग्रुप को, जिन्होंने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया। दोनों ने एनडीटीवी को उनके हास्यास्पद तर्कों के लिए जमकर धोया। वीसीपीएल ने आरआरपीआर की इस दलील को बेबुनियाद और कानूनी तौर पर खरा नहीं उतरने वाली और बेकार बताते हुए कहा कि होल्डिंग कंपनी को वारंट एक्सरसाइज नोटिस के अनुसार तुरंत अपना दायित्व पूरा करना चाहिए और इक्विटी शेयर आवंटित करना चाहिए। वैसे भी वर्षों पहले रॉय दंपति ने वीसीपीएल को एनडीटीवी के बहुमत स्टेक प्रदान किए थे। यानी एनडीटीवी के प्रबंधन एवं निवेश से जुड़े अधिकतम निर्णय लेने का अधिकार अब मूल रूप से वीसीपीएल को होगा। इसके अतिरिक्त अडानी एंटरप्राइजेज ने स्पष्ट कहा, आरआरपीआर सेबी के 27 नवंबर 2020 को जारी आदेश में पक्षकार नहीं है। इसलिए आरआरपीआर ने सेबी की ओर से लगाई गई जिस पाबंदी का उल्लेख किया है वह आरआरपीआर पर लागू नहीं होती है। समूह ने कहा कि आरआरपीआर द्वारा नोटिस के मुताबिक दायित्वों को पूरा करने से सेबी के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रणय रॉय या राधिका रॉय की प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कोई लेन देन नहीं हो रहा है। वैसे भी रॉय दंपत्ति के कर्मकांड ऐसे हैं कि वे चाह कर भी कुछ विशेष परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अब वो कैसे? असल में एनडीटीवी के प्रमोटर आरआरपीआर होल्डिंग लिमिटेड ने 2008 में आईसीआईसीआई बैंक से एक लोन के संबंध में समझौता किया था। उसके चक्कर में 2020 में एक महत्वपूर्ण निर्णय में सेबी ने न केवल एनडीटीवी प्रमुख प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के सिक्योरिटीज मार्केट में प्रवेश पर 2 वर्षों के लिए निषेध लगा दिया, और इसके साथ ही वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने के लिए 16.97 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। अरे देवा! देखो एनडीटीवी, दर्द सबको होता है, दुख सबके हिस्से में आता है, और उससे उबरने के लिए भगवान ने कई पदार्थ दिए हैं। अब भी समय है, स्वीकार लो इस परम सत्य को, अन्यथा अपने ही मालिकों के विरुद्ध सेबी जाने के चक्कर में ना घर के रहोगे ना घाट के। चाहो तो मियां अभिसार से ही पूछ लो।